हाथ में शहर सरकार, कांग्रेस की ताकत बरकरार। निकाय चुनाव में कांग्रेस का दिखा दम, बीजेपी पर जनता का विश्वास कम। ये जश्न निकाय चुनाव में कांग्रेस की बढ़त का है। निकाय चुनाव में कांग्रेस को कई जगह विक्ट्री का विटामिन मिला। 5 नगर पालिका समेत 6 नगर पंचायतों में कांग्रेस का झंडा बुलंद रहा। कांग्रेस ने भिलाई, रिसाली, बिरगांव नगर निगम में बढ़त बनाई तो नगर पालिका शिवपुर चर्चा, सारंगगढ़ में भी कांग्रेस आगे रही। नगर पंचायत की बात करें तो सभी 6 पंचायतों में कांग्रेस ने बेहतर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जहां जहां उपचुनाव हुए वहां भी कांग्रेस का दमखम देखने को मिला। मेरी वार्ड की जनता ने मुझे चुन के अपने पास लाया है। मैं पूरा प्रयास करूंगी उनके दुख में साथ देने का, सुख में खड़े होने का। चुनौतीपूर्ण तो बहुत रहा, लेकिन ये चुनाव मैं नहीं, मेरी वार्ड की जनता लड़ी है और मेरी वार्ड की जनता मुझसे आगे भी बहुत उम्मीद रखी है, बहुत आशा रखी है। मैं पूरा प्रयास करूंगी उन लोगों पे भरोसे पे खड़े उतरने का। समाज सेवक थे, लोगों के बीच में वो जाकर काम करते थे और उन्हीं की भावनाओं के, उन्हीं के बताए रास्ते पे चलकर मैं जो उन्होंने मुझे जो सिखा के गया और मैं उनके बताए रास्ते पे चलता हूँ। मेरी जो वार्ड की समस्याएं हैं और जैसे उन्होंने अपना एक सर्व समाज की सेवा करी है, मैं भी कोशिश करूँगा उनके पद चिन्हों पर चढ़ कर थोड़ा बहुत तो मतलब उनके बताए रास्ते पर चलने की कोशिश करूँगा। इधर नतीजों से उत्साहित कांग्रेस के दिग्गज नेता निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन को प्रदेश की सरकार के बेहतर काम का नतीजा बता रहे हैं। कुछ एक जगहों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी निकाय चुनाव में कुछ खास नहीं कर सकी। वहीं बीजेपी अब चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि अगर चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल होता तो बीजेपी की स्थिति मजबूत होती। यह जीत को चुराई हुई जीत है। प्रशासनिक और शासन तंत्र से हम चुनाव में पीछे रहे हैं। हमने कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं हारा। कांग्रेस पार्टी अगर चुनाव लड़ती होती तो निश्चित रूप से भारी बहुमत से भाजपा जीतती। निकाय चुनाव को 2023 में होने वाले चुनाव का क्वार्टर फाइनल माना जा रहा था, इसलिए इन चुनाव में दोनों ही पार्टियों के दिग्गजों ने खूब ताकत झोंकी। कांग्रेस ने इस चुनाव के जरिए अपनी सरकार के कामकाज को भी आगे रखा। बीजेपी भी सरकार की नाकामियों और अपनी सरकार के 15 साल के कामकाज को लेकर जनता के बीच गई, लेकिन जनता ने बीजेपी की दलीलों को नकारते हुए कांग्रेस पर भरोसा जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हाथ में शहर सरकार। जी हां, ये इसलिए कहना लाजमी है क्योंकि आज जो नतीजे आए, हाथ को शहर की जनता का साथ मिला है। ज्यादातर जगहों पर, बल्कि कहा जाए लगभग सभी जगहों पर कांग्रेस का परचम लहराया है और बीजेपी 1 या 2 जगहों पर ही अपनी सफलता के साथ उसे संतोष करना पड़ा है। तो क्या इन नतीजों के दूरगामी परिणाम होंगे? क्या ये जो नतीजे हैं सरकार के कामकाज पर मुहर है? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें भी इन चुनाव प्रचार के दौरान कही गई कि प्रतिष्ठा दांव पर है। भाजपा के भी जो तमाम दिग्गज प्रभारी मंत्री थे, जिनको प्रभार दिया गया था, पूर्व मंत्रियों को, दिग्गज नेताओं को, उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर थी। उनका आगे भविष्य क्या होगा? क्या ऐसे कोई असर आगे की सियासत पर पड़ेगा भाजपा की? कांग्रेस का रास्ता क्या बिल्कुल अब सेट हो गया है कि 2023 तक इसी फॉर्मेट में आगे बढ़ना है? क्योंकि इसके बाद अब जो अगला चुनाव है 2023 में ही है, इसीलिए अपनी अपनी तैयारियों को परखने का भी एक मौका था और फिलहाल तो कांग्रेस इसमें सफलता के झंडे गाड़ते नजर आ रही है। चर्चा इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, सुरेंद्र शर्मा जी हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत करता हूं। रजनीश सिंह जी भाजपा से हैं, बहुत स्वागत रजनीश जी। वरिष्ठ पत्रकार रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ हैं। वैसे तो आप तमाम दिग्गज आज दिन भर विश्लेषण करते नजर भी आए सभी जगहों पर। सुरेंद्र जी, ये जीत जो मिली है, अगर 3 जीत के कारण मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताना चाहेंगे? पहला कारण तो ये है, सबसे पहली बात ये है कि मैं छत्तीसगढ़ के तमाम शहरी जनता को कांग्रेस पार्टी की ओर से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और इस बात को
हम महसूस करते हैं कि जो जिम्मेदारी और जो विश्वास और जो समर्थन और जो आशीर्वाद छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको निरंतर दिया है, 2018 से जो प्रक्रिया आरंभ हुई है वो निरंतर आज तक जारी है। अब इसमें 3 कारण में अगर मुख्य रूप से कहेंगे तो पहली बात तो ये है कि 3 साल के कांग्रेस सरकार के काम को जनता ने सराहा है और एक तरह से उसमें समर्थन दिया है, उसके प्रति संस्तुति दी है कि हाँ, आप ठीक दिशा में हैं और हम आपकी इस कार्य को आगे बढ़ाने की आपकी अनुमति देते हैं। दूसरी बात जो मुख्य मुझको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की जो एकजुटता कायम थी 2018 में, वो आज भी बरकरार है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह जस का तस है और वो हर चुनौतियों का सामना करने के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी एक संयुक्त रूप से, संयुक्त प्रयास से पूरी तरह से संबद्ध है। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो विषय जो मुझको लगता है वो ये है कि माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व को छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बहुत ही मान्यता प्रदान की है कि आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आगे बढ़े। इस बात की इच्छा कुल मिला के छत्तीसगढ़ की जनता में, चाहे ग्रामीण मतदाता हो चाहे शहरी मतदाता हो, तीनों वर्ग में ये दिखाई दे रहा है। जी ठीक, रजनी जी से भी 3 कारण मैं पूछ लेता हूँ। रजनी जी, अपेक्षित सफलता नहीं मिली, क्या कारण आप देखते हैं इन असफलताओं को जो आप लोग पीछे रह गए? 3 कारण अगर मैं आपसे पूछूं, ईमानदारीपूर्ण विश्लेषण। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी का जो पीछे रहने का कारण आपने पहले पूछा है कि 3 प्रमुख कारण क्या है, तो ये निश्चित रूप से जो ये सरकार ने जो फैसला किया है कि हम प्रत्यक्ष नहीं चुनाव करके अप्रत्यक्ष चुनाव कराएंगे, और अप्रत्यक्ष चुनाव कराने से जब छोटे चुनाव होते हैं वार्ड के, पंचायतों के, तो निश्चित रूप से ये तो अभी 3 साल में ये सत्ता का स्वाद चख रहे हैं। हमने 15 साल ये प्रदर्शन लगातार दोहराया है। 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार रही है तो लोकसभा भी जीते, नगरीय निकाय के चुनाव भी जीते, पंचायत चुनाव भी, लगातार 15 साल तक। तो अमूमन जो होता है कि जो जनता होती है वो सरकार के साथ इन छोटे चुनाव में जाती है, उनको शायद ऐसा लगता है कि हम सरकार के साथ रहेंगे तो शायद हमारा जो विकास है, हम जिस विकास की सोचते हैं, अवधारणा रखते हैं, और हमारे चाहे निजी काम भी हो तो शायद ज्यादा होंगे सत्ताधारी दल के साथ। तो निश्चित रूप से हर जगह ये एक रुझान रहता है और इसका फायदा सत्ताधारी दल को मिलता है, पहला कारण। दूसरा कारण, ये ईवीएम मशीन के जगह पर अभी पुराने परंपरा में लाए हैं, और हम कई जगह पे आप लोग के टीवी के माध्यम से देख रहे हैं लगातार कि 4 वोट 5 वोट से जीते हैं, कहीं टाई हुआ है और बाद में वो परिणाम बदल जा रहे हैं। तो कांग्रेस ने इसमें धन बल का, जनबल का और जितना दुरुपयोग प्रशासनिक तंत्र का कर सकते हैं वो सब हथकंडे अपनाए, और इसके कारण भी हम कुछ जगह पर पीछे रहे हैं। तीसरी बात, जो इन्होंने घोषणा की है बड़ी बड़ी, और ये जो बात कर रहे हैं, अभी मैं सुरेश शर्मा जी को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि शायद हमारी सरकार के ऊपर मुहर है। मेरे को याद नहीं आता अभिषेक जी, मैं भी नगर निगम के एक चुनाव में 10 दिन तक था, ये अपने 3 साल के किसी विकास के एजेंडे को लेकर के कहीं पर बोले होंगे? किसी भी जगह नगर निगम के जितने चुनाव हो रहे थे, कहीं तो बताते कि हमने रायपुर में किया, बिलासपुर में किया, रायगढ़ में किया, कोरबा में, कहीं का शहरी क्षेत्र के विकास के लिए कोई काम नहीं किए हैं। लेकिन अभी जो जीत है कांग्रेस को दिख रही है, और वो उसके सबसे बड़े कारण है तो सिर्फ ये है कि छोटे चुनाव में जनता जो है, मतदाता जो है, उनको लगता है कि सत्ताधारी दल के साथ रहने के कारण हमको विकास के ज्यादा लाभ हो सकते हैं, शायद विपक्ष वाले लोग उतना ज्यादा काम नहीं करा पाए, एक मानसिकता रहती है। ठीक रजनी जी, तो ये जीत निश्चित रूप से, जैसा कांग्रेस कह रही है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 3 सालों के कामकाज पर मुहर भी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया आ रही है, हम सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत जबरदस्त कार्यक्रम, आज अयोध्या में भी कार्यक्रम था और गोरखपुर में भी कार्यक्रम था।
और महाराजगंज में भी कार्यक्रम, और सभी जगह हजारों के तादाद में लोग थे। प्रियंका जी पे विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस का ग्राफ लगातार बढ़ते जा रहा है यूपी में, जो बहुत अच्छा संकेत है। मोहन जी, आपको पता नहीं है? देखिए, बहुत बढ़िया रिपोर्ट, चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो, चाहे वो सारंगगढ़ से लेकर भिलाई, बीरगांव, सभी जगह बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। मैं सभी को बधाई देता हूं। हमारे खासकर जो जीते हुए प्रत्याशी हैं उन सबको बधाई। साथ ही हमारे जो कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की, हमारे संगठन के साथियों ने, हमारे विधायकों ने, प्रभारी मंत्रियों ने, और जिनको जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन सब ने खूब मेहनत की, और जिसका परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रभारी भी यहाँ लगे हुए थे, तब भी हमारे कार्यकर्ताओं के सामने वो टिक नहीं पाए। मैं सबको बधाई देता हूँ, और ये हमारी सरकार के कार्यक्रमों की सफलता है, जिसके एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के शहरी मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार पर विश्वास व्यक्त किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया और जीत पर संतुष्टि जाहिर की। सरगुजा से लेकर बस्तर तक जो जीत मिली है, कार्यकर्ताओं को, जनता को उन्होंने समर्पित की है। रामावतार तिवारी जी भी हमारे साथ है। रामावतार तिवारी जी, अपने अपने कारण है यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की जीत और हार की, आपका क्या विश्लेषण है? क्या वाकई जो है जनता ने यहाँ पर कमजोर विपक्ष का होने का फायदा दिया, या सुरेंद्र शर्मा जी ऐसा कह रहे हैं कि शहर में सरकार के विकास के कार्यों पर मुहर लगाई? क्या विश्लेषण है आपका? देखिए, जिसकी सरकार रहती है, अमूमन नगरीय निकाय चुनाव में उसी तरह के रिजल्ट आते हैं, उस पार्टी को फायदा होता है। दूसरी बात, सरकार के कामों का, मुख्यमंत्री के कामों का जनता ने मुहर लगा दिया, ये भी बात है। यह चुनाव कार्यकर्ताओं का चुनाव है, यह चुनाव शहरी क्षेत्र का चुनाव है, तो कार्यकर्ताओं के चुनाव में भी कांग्रेस को फायदा हो गया और शहर का चुनाव में भी कांग्रेस को फायदा हो गया। तो उसके कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर वो मजबूत स्थिति बना ली। शहरों में भी जिसमें भाजपा दावा करती है, वहां पर उसकी स्थिति मजबूत हो गई है। तो ये कहा जा सकता है फौरी तौर पर कि कांग्रेस को इसको फायदा है। खासकर आदिवासी इलाकों में एक तरफा जीत मिली है। मैदानी इलाकों में भी देखेंगे 70-30 की स्थिति है। तो एक तरह से कांग्रेस पार्टी को भी अपने इस पूरे चुनाव के दौरान जिस तरह से वादे किए, उनको निभाने का वक्त आ गया है। और आगामी जो चुनौती आने वाली है, जो नगरीय निकाय क्षेत्रों में, जो शहरी इलाकों में, जो उसको विकास के काम को गति देना है, वो एक बड़ी चुनौती है कि जनता ने जितना विश्वास किया है, जिस तरह से उनके कामों पर मोहर लगाई है, तो यह जारी रहे, इसमें और अच्छा हो पाए, इस दिशा में कांग्रेस को काम करना होगा, तभी उसकी स्थिति अच्छी रहेगी। अन्यथा जो है शहरी इलाकों में कि जनता जागरूक जनता है, वह जनता जो है स्थितियों को देखती रहती है। अभी उसने देखा कि जिसकी सरकार है उसके साथ जाने से उसके क्षेत्र का विकास होगा, तो क्या उस क्षेत्र का विकास बराबर होगा या नहीं होगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। और यहाँ पर लगा दी है। रजनीश जी, आपके कई दिग्गज मंत्रियों, जो पूर्व मंत्री थे, उनको प्रभार यहाँ पर सौंपा गया था और माना जा रहा था कि उनके पास भी 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल का वक्त गुजर गया है, तो माना जा रहा था कि अगर कुछ बेहतर रिजल्ट आते तो जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रभारी है, उनकी नज़रों में अपने काम को दिखाने का मौका मिलता। लेकिन शायद ये मौका भी अब वो चूक गए, उनके हाथ से निकल गया। क्या आने वाले समय में बड़े बदलाव की उम्मीद करें हम? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता अभी हमारे इन चुनाव में लगे हुए थे,
ये हम कोई पहली बार 2021 में विपक्ष में आने के कारण नहीं कर रहे हैं। आप लगातार देखें, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, हमारे बड़े नेता, चाहे हमारे पंचायत के चुनाव हो, चाहे पार्षद के चुनाव हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से महापौर अध्यक्षों का चुनाव होता रहे, हमारे सब बड़े से बड़े नेता लगातार लगे रहे। हम इन चुनाव को छोटे कभी नहीं मानते। हमारे कार्यकर्ताओं का चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का संगठन हमेशा जो कार्यकर्ता बड़े चुनाव में विधानसभा लोकसभा में अपना सब कुछ लगा करके, तन मन धन लगा करके मेहनत करते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए हम हमेशा से लड़ते जूझते आए। इसलिए यह कहना कि सिर्फ इस बार हम सब लोग बड़े नेता मैदान में उतार दिए थे या लगे थे, ये मेरे को लगता है कि ऐसा नहीं है। यदि हम पीछे भी मुड़ के देखेंगे तो हमारे सब बड़े नेता लगे थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमेशा संगठन के कामों हार मैं ये जानना चाह रहा था कि हार उसके बाद से 18 के बाद से हार मिल रही है, और ये 18 में हार का भी कारण रजनीश जी कहा गया था कि कुछ ऐसे चेहरे थे जिनसे कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, जनता में नाराजगी थी, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। अभिषेक जी, 2018 में हार के अनेक कारण थे। एक तो इनके भारी भरकम घोषणा पत्र थी, और जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है बातचीत करने में कि 15 साल की सरकार के बाद उनमें से एक कारण बोल रहा हूँ, एक छोटा सा कारण ये भी माना जाता है। नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ, हम लोग को जो फीडबैक आप सब लोगों के माध्यम से मिलता है कि 15 साल की सरकार, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य या देश के ऐसे कितने राज्य हैं जहां 15 साल तक कोई मुख्यमंत्री रहा हो। गिने चुने लोग हैं जो 15 साल तक लगातार सरकार चलाए हैं। तो एक कारण लोगों के मन में रहा कि शायद इनको अवसर दे, बहुत बड़ा इनका घोषणा पत्र है, तो इसके कारण हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस 15 जगह के जो निगम चुनाव में हमारा जो अपेक्षा थी, उससे हम निश्चित रूप से कम है। इतना अपेक्षा के हमारे हिसाब से परिणाम नहीं आए हैं, और हम जनता के जो फैसला है उसको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ेगा। हम ऐसा चुनाव 15 साल तक लड़े हैं, 15 साल तक जीतते आए हैं। विपरीत परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ जिसको कहा जाता है कांग्रेस का गढ़ है, यहाँ पर वो काम मत करें। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इनको वोट प्रतिशत लगातार मिलते रहा है। 3, 8, 13 के तीनों को विश्लेषण करेंगे तो इनको वोट मिलता रहा है। इनके नेता नहीं जाते हैं, नहीं घूमते हैं, इनको वरदान मिला हुआ है। इसलिए ये कह सकते हैं कि भाग्यशाली लोग हैं। अभी देश की जनता कुछ राज्यों में इनको वोट देती है, तो इसलिए आत्ममुग्ध रहे कि हमने बहुत किया है। लेकिन ये सरकार के यदि मुहर है, हमको याद नहीं आता किसी जगह में सरकार के 3 साल के कामों को लेकर गए। पूछ लेता हूँ जी, सुरेंद्र जी, जो नतीजे आए हैं, कहा जाता है, जैसे कि राम अवतार जी भी कह रहे थे, जनता आमतौर पर उनके साथ जाती है जिनकी सरकार होती है। तो मेरा सीधा सा सवाल है कि सत्ता में होने का ज्यादा फायदा आप लोगों को मिला या कमजोर विपक्ष के होने का फायदा ज्यादा मिला? देखिए अभिषेक जी, मैं एक बात जो कभी अभी तक कभी चर्चा में नहीं आई, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। भूपेश बघेल जी जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो जिस समय प्रशिक्षण से जो आरंभ हुआ अभियान कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का, उसके बाद फिर संकल्प शिविर, फिर 18 का चुनाव, 18 के चुनाव के बाद वही लोग लगातार फिर उपचुनाव में लगे, वही लोग फिर नगर पंचायत, नगर निकाय के चुनाव में लगे, पंचायत चुनाव में लगे, वही लोग असम में चुनाव प्रचार करने गए और लगभग 2-2 महीने तक का समय दिया। वही लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी गए। तो एक मैं दरअसल तब्दीली देख रहा हूँ, मेरे को भी 40-45 साल हो गया कांग्रेस की राजनीति करते। तो जो एक तब्दीली में देख रहा हूँ कि माननीय भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के कांग्रेसियों में चुनाव की एक विशेषज्ञता निर्मित कर दी है। आप देखेंगे अभी हमारे जितने भी कार्यकर्ता जिस नगर पंचायत के, जिस नगर पालिका के प्रभारी थे, वो पूरे समय वहां पर रहे, पूरे समय मॉनिटरिंग करते रहे, पूरे समय प्रेरक का कार्य करते रहे। और मैं एक चीज महसूस कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में चुनाव लड़ने की जो योग्यता है और जो प्रतिबद्धता है, और इसके अलावा जिस ढंग से 18 के बाद जो सिलसिला चालू हुआ है, वो सिलसिला अभी तक बरकरार है। काफी लोग अभी हमारे उत्तर प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। तो दरअसल में उत्तर प्रदेश में क्या परिणाम आएगा या असम में क्या परिणाम आया, महत्व की बात ये नहीं है। महत्व की बात ये है कि छत्तीसगढ़ का जो कार्यकर्ता है वो लगातार इलेक्शन मैनेज करने का,
इलेक्शन में कैंपेन करने का, इलेक्शन में मुद्दे तैयार करने का, इलेक्शन में नारे तैयार करने का, और पब्लिक के साथ तो बनते जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा जो अंतर आया है, पहले बीजेपी में ये बात थी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में ये बात थी, बीजेपी धीरे धीरे नेताओं की पार्टी बनी, और छत्तीसगढ़ में के साथ ये बात आपने बड़ी अहम बात कही यहाँ पर सुरेंद्र जी। मैं जी बोलिए। जी मैं राम अवतार जी से इसी पे एक टिप्पणी लेना चाहूँगा। राम अवतार जी, बीजेपी को कार्डर बेस्ड पार्टी कहते थे, स्पेशलिस्ट कार्यकर्ता अब कांग्रेस के पास भी आ गए हैं, बोल रहे हैं सुरेंद्र जी। देखिए, ये बात सही है कि करुणा शुक्ला जी जो भाजपा से कांग्रेस में आई, उन्होंने सुरेंद्र शर्मा जैसे समर्पित लोगों ने यहाँ पर एक कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टीम, समर्पित टीम बनाई है। वो टीम काम कर रही है, वो टीम का फिर इन्होंने यहाँ से बाहर भी भेजा, मगर वो सभी कार्यकर्ता क्या खुश हैं क्या? एक बड़ा सवाल कांग्रेस के भीतर है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत सारे मुझे खुश नहीं दिखते। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि उनको काम मिला क्या, उनको पद मिला क्या, या उनको सम्मान मिल रहा है क्या उन मंत्रियों के यहाँ, या उन कार्यकर्ताओं को जो सम्मान होना चाहिए वो मिल रहा है क्या? ये सवाल अभी भी तैर रहा है। इन चुनाव के भरोसे आप ये नहीं कह सकते कि आपके कार्यकर्ता खुश हैं, इसका प्रमाण मिल गया। ये तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अभी कार्यकर्ताओं की फौज है, यहाँ पर कांग्रेस की पारिवारिक टीम है जो एक कई पीढ़ियों से कांग्रेस के साथ हैं। क्या उन लोगों का सम्मान हो रहा है क्या? एक बड़ा सवाल इसके साथ जिम्मेदारी के साथ कांग्रेस के साथ बहुत है। सारे सवाल, बहुत अहम सवाल है यहाँ पर राम अवतार जी आपने उठाया, और बहुत सारे सवाल हैं जो सुरेंद्र जी भी समझ रहे होंगे और तमाम सियासी लोग भी समझ रहे होंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज समय मेरे पास इतना ही था। निकाय चुनाव बहुत अहम थे, सबकी निगाहें भी थी, प्रतिष्ठा भी कई लोगों की दांव पे थी। किसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, किसकी धूल धूसरित हुई, किसका राजनीतिक भविष्य पर जो है प्रश्न चिन्ह लग गया, क्या उसका भविष्य होगा, छत्तीसगढ़ में क्या इस निकाय चुनाव का कुछ असर पड़ेगा, बहुत कुछ आने वाले समय में पता चलेगा। भविष्य के गर्त में है, इंतजार उसका करना चाहिए, लेकिन ये छोटा सा कंकड़ एक दरिया में पड़ा जरूर है। हलचल जरूर कुछ न कुछ पैदा होगी, ये सभी को उम्मीद है। आज का मुद्दा में इतने। नमस्कार।